अहमद पटेल के हत्यारों को फांसी दो। आप बैठिए, आप सामने आए धरने में बैठिए, बैठ जाइए, तमाशा देखें, बैठ जाइए भैया एक मिनट पीछे है नेताजी। बैठ जाइए, सभी कार्यकर्ता बैठ जाओ, सभी कार्यकर्ता बैठ जाओ, बैठ जाइए, सारे साथियों से अपील है, बैठ जाइए। अब बात सुनिए। बना ली भैया थोड़ा सा निकलने दीजिए। अब रुक गई बस, हो गया मामला खत्म। बोलेंगे खराब करके बनाए हैं।
खाली जाना दीवान जी का फोन आ रहा आपके लेवल पे इमीडिएट मान्यता मैं बोल लखनऊ से अब बेहतर हमसे बेहतर थोड़ा सेना होती है। अगर एक बॉडी वहाँ मिली है तो आप कभी बिगड़ जाए कभी बात से मैं सहमत हूँ आपके हर बात से लेकिन वो प्रक्रिया वहाँ से बंद करना है लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुकदमा कर दें 150 लोगों की एम्बुलेंस वाले हम लोग फोन करते हैं सबको बोलना हम लोग बोले कि घट जाए प्रतिक्रिया में उसका इंतजार यंग लड़का और ऐसा नहीं कि मैंने वक्त नहीं दिया। आप 2 दिन जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी और FIR में नाम सुनिश्चित क्यों नहीं हुआ? क्या इसके पीछे कारण ये है कि जो हत्याकांड हुआ है उसमें एक भाजपा नेता जो कि एक रसूख वाले व्यक्ति है और साथ ही साथ सावंती सोच के व्यक्ति जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कौन है वो नेता? देखिए, ये उससे बेहतर अगर उस विद्यालय के कागजात आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। और जिस प्रकार से FIR दर्ज करने के लिए जो विक्टिम परिवार था उससे 2 से 3 तहरीर रहने के बाद भी हीला हवाली करते हुए FIR दर्ज करी गई और उसके बाद उसमें हेराफेरी कर दी गई। हेराफेरी की मंशा ये थी कि जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन आरोपी है, उनका नाम वहाँ से निकाल दिया गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, किसका नाम निकाला गया, उस नाम को स्पष्ट करिए। देखिए, राम बहादुर सिंह जो उस विद्यालय के ओनर है और भाजपा के बड़े नेता हैं और एक सामंतवादी सोच के नेता है और जिनके बारे में जो मैंने स्थानीय लोगों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उनके किस प्रकार का चरित्र है, किस प्रकार के क्रियाकलाप है, ये बनारस की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है। तो
तो जिनके कैंपस में हत्या होती है उनको अभी तक क्लीन चिट क्यों दे रखी है पुलिस ने? क्या उनके रसूख की वजह से पुलिस के हाथ पे ढीले हो गए? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा जिसकी हत्या हुई है हेमंत पटेल, उसके परिवार के सामने ही जब आपने आरोपियों में से एक व्यक्ति को आपने थाने से जेल ट्रांसफर किया तो उसको आप ऐसी वेलकम दे रहे थे, ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे बारात का दूल्हा। इस पे अफसोस है, इस बात का अफसोस है कि जिस विद्यालय का वो छात्र था उसके मरने पर, उसकी इतनी बड़ी घटना होने पर उस विद्यालय को ना तो अभी तक मान्यता रद्द की गई है, ना सीज किया गया है, और ना उस विद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसने 1 मिनट का शोक संवेदना व्यक्त की है उस बच्चे के लिए। तो क्या माना जाए? इतने इनह्यूमन होकर के काम किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पहलगांव में जो लोग मारे गए हैं वो पर्यटक हैं। तो उनको याद दिला दूं कि इस भारत की सीमा के अंदर जो लोग मारे गए हैं वो पर्यटक नहीं, भारत के नागरिक थे जिनका खून बहा है। और भारत का नागरिक अगर उसकी सीमाओं में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पहलगांव में हो और चाहे यहाँ वाराणसी में हेमंत पटेल, तो फिर भारत का नागरिक सुरक्षित कहाँ है? आप बोल रहे हैं धर्म पूछ कर मारा गया, तो यहाँ वाराणसी में जाति देखकर मारा गया। अगर वो आतंकवाद है तो ये भी तो जाति के पूछ करके मारना आतंकवाद कहलाता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान जो है गुनहगारों को संरक्षण दे रहा है, तो यहाँ हेमंत पटेल के हत्यारों को, गुनहगारों को क्या भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? इसलिए हमारी मांग है कि अविलंब उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो, मान्यता रद्द करते हुए उसको सीज किया जाए। उस विद्यालय के जो ओनर हैं उनका नाम भी अभियुक्तों की लिस्ट में डालते हुए, एफआईआर में दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके रसूख का हवाला न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि उस व्यक्ति से उनका क्या रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं है तो कार्रवाई सुनिश्चित करवाए। अधिवक्ता समाज तो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है और जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर एफआईआर हुई है। ऐसी कोई नई तहरीर दी जा रही है क्या? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि एफआईआर जो लॉन्च करी गई है वो ही बहुत ज़्यादा दबाव के बाद लॉन्च करी गई है। और लॉन्च करने से पहले अगर आप चाहें तो आप हेमंत पटेल के परिवार से पूछ सकते हैं कि 2 बार उनसे तहरीर बदलवाई गई, क्यों? क्या उनके बेटे के मरने का घटनाक्रम और अभियुक्त हर बार तहरीर बदलने से बदल जाएंगे? क्या मांगे जो क्या मांगे? मैडम ये बताएं कि अगर एफआईआर में नाम तभी आएगा जब आपकी तहरीर होगा, ऐसा कोई तहरीर है क्या जिसमें? देखिए, अभी तक बच्चे की माता पिता को बताया है कि उन्होंने लगातार उसके बाद एफआईआर लॉन्च की। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि एफआईआर में उस विद्यालय के प्रबंधक का नाम भी जोड़ते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उसके बाद वो तफ्तीश है जो इन्वेस्टिगेशन उसको आगे प्रोसीड किया जाए। वो तहरीर कौन देगा? देखिए, वो तहरीर ऑलरेडी यहाँ पर दी जा चुकी है, तो तहरीर दी गई, उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई। तो हमने बोला है कि दोनों एफआईआर में दोनों तहरीर को सुनाते हुए एफआईआर में जो भी नाम है देखिए, अभी तक पहले तो इस हत्याकांड में एफआईआर लॉन्च नहीं करी जा रही और इसलिए लॉन्च नहीं करी जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित जो अपराधी है और सामूहिक सोच का जो व्यक्ति है वो भाजपा का अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस प्रकार से पुलिस के रवैये को डामाडोल कर दिया कि एफआईआर लॉन्च नहीं की जाए। जब दबाव और जनता के प्रदर्शन के बाद एफआईआर लॉन्च करी गई तो उसमें जो मुक्त आरोपी थे उनका नाम दबाने का काम किया जा रहा था और जिनका नाम लिखा गया उनमें जब आरोपी को ले जा रहे थे थाने से जेल तो वहाँ पर उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, जैसे कि इस बारात के दामाद को बढ़िया खिला पिला रहे थे, पूरा वीआईपी, जिससे कि जो परिवार का बेटा हेमंत गया वो परिवार बहुत ज़्यादा नाराज था, आक्रोशित था। जब मैंने कभी उसे विजिट किया तो उनकी ये मांग थी कि ये तमाम मांगें हम उनके लिए यहाँ तक लेके आए और आज मैंने काम किया। यहाँ पर प्रशासन ने हमारे मांग पत्र में सुधार किया तो राशि यदि अपडेट्स नहीं मिलते और जो मैंने मांग की है उसके अनुसार हम अपना आप पार्टी और आप द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, आप इस तरह की काफी इंतजार कराया गया और पत्थर लाश में लिया गया, क्या लगता है कि जानबूझकर किया गया या क्या मनसा थे? यहाँ पर इस पूरे जो हत्याकांड रहा है उसमें पुलिस की जो भूमिका रही है तो संदिग्ध है। मैंने पहले कहा लीपापोती कर और इसको संरक्षण मिला हुआ है सत्ता के उसके हक में उसकी पैरवी ज्यादा कर उनको ये लगा था कि कोई का प्रदर्शन होगा और हमको अपनी ये बताना चाहते थे कि
और मेरी भूमिका इस जनता में विपक्ष में तय करेगी। तो अगर मुझे शाम तक भी यहाँ बैठा कल तक भी बैठा यहाँ पर तक नहीं विधायक जी आपकी बहन सांसद है, वो भी अपना दल की हैं और सोनेलाल पटेल की कष्टधारा से हैं, वो लोग भी इसमें आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं। विधायक जी गए मिलने पटेल के परिवार से, क्या कहना चाहिए, उनकी भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्या है? देखिए, मैं अपनी भूमिका इस प्रकार मानती हूँ कि मैं विपक्ष में मेरी भूमिका है जनता से जुड़े जो भी ऐसे प्रसंग है जिसमें जनता के साथ अन्याय हो रहा है, वह सत्ता पक्ष के सामने पुरजोरी करने का काम करूँ। और सबसे बेहतर बात यह है कि जिस क्षेत्र में आज खड़े हैं वो आज इस देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पहलगांव में जो हुआ वहाँ पर हमारे देश के पर्यटक मारे गए। मैं उनको बता दूं, वहाँ जो मारे गए वो भारतीय नागरिक मारे गए और भारतीय नागरिक इस देश की जो प्रशासनिक सीमा है उसमें मारा गया। अगर हमारे देश का नागरिक हमारी सीमा में सुरक्षित नहीं है, चाहे फिर वो पहलगांव हो और चाहे बनारस में हेमंत पटेल, तो फिर ये बहुत बड़ा संकट। अगर उसके गुनाहगार पहलगांव में जो लोग मरे उनके गुनाहगार पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा है, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हेमंत पटेल के जो गुनाहगार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है? अगर पाकिस्तान वहाँ पहलगांव में जो हुआ है पाकिस्तान की वजह से वो आतंकवाद है, तो जो यहाँ पर जाति देख करके मारा गया है क्या वो आतंकवाद नहीं है? वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया आतंकवाद, यहाँ पर भी तो जाति देखकर मारा गया, क्या ये आतंकवाद नहीं है? न्याय तो दोनों से ऊपर चाहिए और इस न्याय के लिए हम ताकत से चिंता पटेल के हत्यारों को फांसी दो।